नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बिहार का एक प्रमुख और पारंपरिक त्योहार है, जिसे भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाया जाता है। यह पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। इसका महत्व पूरे भारत में, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल के क्षेत्रों में अधिक है। कितना खास है यह त्योहार, इस बात का अंदाजा केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब यह पर्व देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रह रहे भारतीयों भी पूरे शिद्दत के साथ इस पर्व को मनाते हैं। तो वहीं पूरे देश भर के हर राज्य में ये समान आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा को लेकर कई मान्यताएं और कई परंपराएं भी हैं, जो इस व्रत को और भी खास बनाती हैं। ये व्रत संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए खास तौर पर रखा जाता है। 4 दिनों का ये कठिन व्रत, जिसे हिंदुओं के महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक माना जाता है। इस व्रत की परंपरा को जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लोक गायिका रेखा जी और इसके साथ ही उनकी पूरी टीम। आपका परिचय भी कराएंगे हम, जिनके साथ आज हम सुर संगम के इस खास कार्यक्रम में छठ की महत्ता के बारे में जानेंगे सुरों के माध्यम से। तो हमारे साथ खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका उनसे तारुफ भी करा देते हैं। उपशास्त्री पारंपरिक लोक गायिका रेखा पाठक जी को आप हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपकी सहयोगी दीपा माला जी हमारे दाहिने हाथ में बैठी हुई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तबले पर आप ब्रजेश भूषण जी, आपका बहुत स्वागत है। और कीबोर्ड पर राम गोपाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और रेखा पाठक जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं कि छठ पूजा को लेकर के तमाम तरह की मान्यताएं हैं, क्या है दर्शकों को बताइए। और प्रमुख मान्यता का अगर हम जिक्र करते हैं तो वो क्या है? सबसे पहले तो न्यूज़ 27 के चैनल के माध्यम से सभी छठ व्रतियों को, जो जहाँ पर निवास कर रहे हैं, जो जहाँ पर हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत हृदय से आंतरिक बधाई। बहुत बहुत उनको भगवान छठी मैया और सूर्य देव का कृपा बरसे जो जहाँ है। इसलिए इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि ये पूर्वांचल का है, यानी इसको हम एक पूर्वांचल के नाम से इसलिए जानते हैं। कहते हैं सूर्य कहाँ से उगता है, आप बताइए। लोग कहते हैं सूर्य कहाँ से उगता है, पूरब से, लेकिन नहीं, कहते हैं जहाँ से सूर्य उगे उसे पूरब कहते हैं। ये है, यानी हम जहाँ रहते हैं वहीं सूर्य की पूजा करते हैं, गंगा के तीर पर, क्योंकि ये गंगा के तीर से ही इसका उद्गम हुआ है शुरू से। इसको हम वैदिक त्योहार बोलते हैं, इसलिए वैदिक पारंपरिक त्योहार है, पर्व है, महापर्व है। महापर्व इसलिए है कि रामायण में वर्णन है कि जब माता सीता, श्री राम जी का जब वनगमन हुआ था, वनवास हुआ था, तो जब भगवान राम, सीता भैया तीनों ने जब गंगा पार किया था, तो माता सीता ने गंगा जी को हाथ जोड़ के उनसे विनय नम्र निवेदन करके उनसे ये मांगा वरदान कि हे गंगा माँ, हम श्री राम के इस अद्भुत कार्य में हम जा रहे हैं, उनके भारिया के रूप में हमारा ये कार्य करने का अवसर मिला है, तो हम इस कार्य को संपूर्ण करके आएंगे तो हम आपकी ये पूजा करेंगे। और आने के बाद 14 वर्ष के बाद जब सीता जी आई तो गंगा जी को पूजन की और हाथ में कलश लेके, नारियल लेके, फिर चलते चलते आगे बढ़ते गया, फिर ये चलता रहा। तो इसलिए जब महाभारत में भी इसका वर्णन है कि माता कुंती ने इसको किया है, इस त्योहार को, इस छठ महापर्व को। क्यों? प्रमाण है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये वैदिक प्रमाण है। सूर्य पुत्र किसको बोलते हैं? कर्ण को। माता कुंती सूर्य की बहुत बड़ी उपासिका थी, उनको सूर्य का वरदान था। तब उन्होंने, सूर्य भगवान ने उनको कर्ण के रूप में पुत्र दिया। इसलिए कहते हैं, अभी आपने कहा जैसा कि ये पुत्र बाल बच्चों का है, तो उनको उन्होंने वरदान दिया, सूर्य पुत्र कर्ण हुए और गंगा के तीर पर ये व्रत को उन्होंने किया। फिर ये धीरे धीरे पूरे पूर्वांचल में हर जगह होने लगा। अवध में भी हुआ, सरजू के तीर पर सीताराम जी पूरे परिवार के साथ ये होने लगा। फिर धीरे धीरे सब जुड़ते गए, प्रजा जुड़ती गई, सब
व्रती होकर के जुड़ते गए। जहाँ श्री राम हो वहाँ कौन नहीं जुड़ेगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस तरीके से छठ का महत्व कितना ही पौराणिक है और किस तरीके से इस छठ व्रत की जो मान्यताएं हैं वो रामायण काल, महाभारत काल से भी जुड़ी हुई हैं और बड़ी ही शानदार और खूबसूरती से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेखा पाठक जी उन्होंने बताया और आपको समझाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी बखूबी समझ में आया होगा। मैम, आप चाहेंगे कि छठ पर्व हो और अगर लोकगीत ना हो तो सुना सुना सा लगता है, तो शुरुआत कोई किसी लोकगीत से। जी जी, जो सबसे हमारा पारंपरिक लोकगीत है, यानी उसको सुन करके मतलब दीपावली के बाद, दीपावली से पहले हम लोग दीपावली की सफाई सुथरा सब कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है गेहूं पीसना प्रारंभ होता है। अब तो चूंकि आधुनिक युग आ गया तो मशीन में, लेकिन आज ये भी है कि मशीन में भी में पिसता है गेहूं, तो गेहूं पीसने वाला भी नहा धो करके पूरा पवित्रता का ध्यान रखते हुए मशीन धो करके साफ सुथरा करके तब वो गेहूं पीसता है और ऐलान कर देता है कि इतना दिन गेहूं पिसाई होगा। सब लोग अपने अपने घर से गेहूं लाते हैं, पीसते हैं। लेकिन इसके पहले महिलाएं, हम लोग, हमारी माँ, हमारी चाची, हमारी बुआ, हमारी दादी, हमारी दीदी, भाभी, सब हम लोग चक्की में हाथ से गेहूं पीसते थे और गेहूं पीसते हुए गाते थे। क्यों कि आज भी कोई अगर हम भोजन बनाते हैं आज के युग में भी और गीत गुनगुनाते हुए अगर बनाए तो उसका रस स्वादन अलग ही हो जाता है। तो इस गीत को गाते हैं, इसलिए इसको हम लोग पारंपरिक वैदिक गीत बोलते हैं। और गंगा के तीर पे देखिए ये बड़ा सहज और आराम का गीत भी है। और दौरा, जैसे हम तो ये फल लाए हैं थोड़ा सा, यानी पूरे दौरा, टोकरा जिसको बोलते हैं आज के युग में, हम लोग उधर दौरा बोलते हैं बड़ा, उसके पूरा फल भरा रहता है। तो जब हम भरा टोकरा लेके चलेंगे तो जल्दी जल्दी तो चलेंगे नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, तो उस चाल के हिसाब से लचक से गीत होता है। इसीलिए इस गीत का जो धुन और ताल और लय है उसी चलन के हिसाब से चलता है। तो मैं वही गाऊंगी। और ये गीत सुनते हम लोग सुबह, याद है हमें आज भी कि जब हम 6 बजे, 5, साढ़े 5 बजे, माँ 6 बजे गीत लग जाता था तो हम लोग ऐसे उठते थे, अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप उठ जाते थे। वो धुन सुन करके शरीर में एक प्रेम का मतलब लहर तरंगे उठते थे। तो मैं वही गाऊंगी। काचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। काचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए।
गीत आपने गाया बिल्कुल प्राण रस की तरह। आपने गीत सुने कि किस तरह से हमारी पूरी टीम ने आप तक ये गीत पहुंचाए और लगातार इस तरह के गीतों के माध्यम से हम आप तक छठ के जो महत्व हैं उनको पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस बीच मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे आप आपसे बात, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम देखते हैं कि छठी मैया का व्रत तो व्रती रखते हैं और उस पर हम चर्चा भी करते हैं, लेकिन दर्शकों को यह भी जानना जरूरी है कि आखिर छठी मैया है कौन। छठी मैया षष्ठी जिसको बोलते हैं, तो हम लोग अपने लोक भाषा में छठा बोलते हैं हिंदी में। ये सूर्य की पुत्री है, सूर्य से रिलेटेड है, ये सूर्य से। अगर देखिए 4 दिन हम लोग गर्मी का दिन बर्दाश्त कर लेते हैं, लगातार मूसलाधार अगर बारिश 4 दिन 5 दिन हो तो हम लोग को असहनीय हो जाता है। सूर्य की किरणों में इतनी ताकत है, सूर्य में इतना बल है, तेज है कि सूर्य से कितने रोग कष्ट विकार मिट जाते हैं। सूर्य में बहुत ताकत है। और इस जो ये कार्तिक का महीना है, इसमें जो फल पकता है वो चांदनी से पकता है, तो इसमें चंद्रमा का भी बहुत बड़ा महत्व है। जो हम लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं, यानी सूर्य चला गया, अब चंद्रमा प्रवेश कर रहा है, यानी चंद्रमा की जो शीतलता है वो हम व्रत जो करते हैं वो हमारे शरीर में ताकत देता है। ये हमारी प्रकृति की पूजा है। प्रकृति क्या है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित मनुज शरीरा। यानी क्षितिज धरती, आकाश, क्षितिज, जल, हम लोग जल में खड़ा रहते हैं, वो भी ताकत है। तो वो चीज़ है, हम लोग सच मानिए तो ये पूरी प्रकृति की पूजा है। यानी हम जीवन में प्रकृति की ही पूजा करें तो हमारा जीवन भी एक प्रकृति है, वो शुद्ध और सौम्य रहेगा। सबसे बड़ी बात है। तो सूर्य की पुत्री के रूप में छठी मैया को जाना जाता है, और सूर्य जो कि पिता के रूप में और छठी मैया जो कि पुत्री के रूप में, इन दोनों लोगों को लेकर के कोई लोकगीत बना हो, कोई लोग गायन करते हैं? हाँ, उसमें भी है कि सूर्य को मना रही है वो छठी व्रत। इसमें एक और चीज़ है, ये सिर्फ औरतें ही नहीं करती हैं, ये पुरुष भी करते हैं, क्योंकि संतान के लिए, सब चीज़ के लिए। यानी कहते हैं ना कि हम राम से क्या मांगे, राम को मांग ले। यानी हम प्रभु से मांगते हैं, ये हम ये नहीं कहते हमको ये दो वो दो, हम प्रभु से उनकी कृपा मांगते हैं कि हे प्रभु आप अपनी कृपा हम पे बरसाइए। तो सूर्य से हम उनको, जो रात भर जल में खड़ा रहते हैं, हम लोग, हमारे उधर पूर्वांचल में एक बात बताऊं, हम लोग कभी कोई कहीं देर लग जाता है या कोई काम के लिए हम लोग बैठे हैं, तो हम लोग पता है क्या बोलते हैं, अरे तुम छठ के घाट अगोर रही थी क्या। यानी हम लोग छठ के घाट पे जाते हैं तो ये नहीं है कि गए पूजा किए चले आए, नहीं, बैठ के वहाँ आराम से भजन कीर्तन किए, गाना गाए, आनंदित हुए, आनंद मनाए, उनको प्रार्थना किए। तपस्या है। हाँ, तपस्या है। तो जल में व्रती खड़ी है, यानी कम से कम तो घुटने भर पानी, उससे ऊंचा है तपस्या है कलेजे भर पानी। पूरा कलेजा भर पानी माने पूर्ण तपस्या है एकदम। तो वो गाते हैं, शाम को भी जल में खड़ा रहते हैं और सुबह में भी। सुबह में खड़ा रहना जल में बहुत बड़ा तपस्या है, इस ठंड के महीने में, और यहाँ तक छाती भर पानी में खड़ा होना बहुत बड़ी तपस्या है। एक दिन, इसी 2 दिन के तपस्या में समझ लीजिए कि हमारी पूरी सृष्टि खड़ी है, हमारा पूरा जीवन खड़ा है, एक दिन की तपस्या में, 2 दिन के। तो हम वही गाना गाएंगे। ये भी हमारी पुरानी पारंपरिक धुन है और पारंपरिक ये गीत है, मैं वही गाऊंगी। 4 पहर हम जल थल सेविला, 4 पहर हम जल थल सेविला, सेविला शरण तोहार, हे छठी मैया दर्शन दीना अपान, हे दीनानाथ दर्शन दीना अपान, हे दीनानाथ दर्शन दीना अपान। 4 पहर हम जल थल सेविला, 4 पहर हम जल थल सेविला, सेविला शरण तोहार, हे छठी मैया दर्शन दीना अपान, हे दीनानाथ मनसा पुराई सबके हार।
पुराई सबके आस, हे दीनानाथ दर्शन दीना अपान। अपना के मांगिला अवध सिंदूरवा, अपना के मांगिला अवध सिंदूरवा, जन्म जन्म एही बात, हे दीनानाथ मनसा पुराई सबके आस, हे दीनानाथ मनसा पुराई सबके आस। इस गाने में बेटा बेटी सबके लिए, घर के पूरे परिवार के लिए, ससुरा में मांगिल अन धन सोनवा, ससुरा में मांगिल अन धन, नैहर सहोदर जेठ भाई, हे दीनानाथ मनसा पुराई सबके आस, हे छठी मैया दर्शन दीना अपान, हे छठी मैया मनसा पुराई। पुत्र के लिए भी मांग रही है, लड़की के लिए, लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है। क्या बोल रही है माता? अरे सुपली खेलन के बेटी मांगिला, सुपली खेलन। देखिए आज इतना पुराने वैदिक में बेटी भी मांग रही है, क्योंकि प्रकृति पूरी बेटी है। कोई आज तक ये नहीं कहा है कि हवा बहता है। हवा क्या होती है? बहती है। पूरी प्रकृति स्त्रीलिंग है। सुपली खेलन के बेटी मांगिला, सुपली खेलन के बेटी मांगिला, पढ़ल पंडित दमाद, हे दीनानाथ दर्शन दीना अपान, हे दीनानाथ मनसा पुराई सबके आस, हे छठी मैया मनसा पुराई। घोड़वा चढ़न के 5 पुत्र मांगिला, घोड़वा चढ़न के 5 पुत्र मांगिला, नूपुर शब्द पतो, हे दीनानाथ छठ पुराई सबके आस, हे छठी मैया दर्शन दीना अपान, हे दीनी दर्शन दीना। सबवा बैठन के ससुर मांगिला, सबवा बैठन के ससुर मांगिला, मचिया बैठन के सास, हे दीनानाथ मनसा पुराई सबके आस, हे दीनानाथ मनसा पुराई सबके आस, हे छठी मैया मनसा पुराई सबके आस। कि किस तरीके से छठ पर्व में कौन कौन सी वो प्रथाएं हैं जो चली आ रही हैं और कौन कौन से विधि विधान से क्या मान्यताएं हैं, सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हम रेखा जी के माध्यम से, और बड़ी शानदार तरीके से वो बता भी रही हैं। उगाह उगाह देवा करबो मैं सेवा, उगाह उगाह देवा करबो मैं सेवा, तैयो नाही उगए आदित देवा, तैयो नाही उगए
कि आपने कहा कि बेटियां बेटियां, देखिए बेटी क्या मांग रहे हैं। रूनी मांगे बेटी, तरुणी मांगे बेटा, रूनी मांगे बेटी, तरुणी मांगे बेटा, बिटियनी मांगेली भाई भतीजा, उगाह उगाह देव करबो मैं सेवा, उगाह उगाह देव करबो मैं सेवा, तैयो नहीं उगए आदित्य देवा, तैयो नहीं उगए आदित्य देवा। बहुत शानदार मैम, बहुत खूबसूरत आपने गीत गाए और जिस तरीके से लगातार आप दर्शकों तक इस तरीके के लोकगीत पहुंचा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कई ऐसे गीत होंगे जो दर्शकों को शायद ही कभी सुनने को मिलते होंगे। शंख ध्वनि बाजाए, शंख ध्वनि बाजाए, अज मुना उगी है आदित्य बद साहेब होगी नो सार, शंख ध्वनि बाजाए, शंख ध्वनि बाजाए, अज मुना उगी है आदित्य बद साहेब होगी नो सार, परतीनी बिटिया अरग लिए ठाड़ी हो, परतीनी बिटिया अरग ये ठाड़ी हो, अज होना उगी है आदित्य बद साहेब होगी नो सार, शंख ध्वनि बाजाए, शंख ध्वनि बाजाए, अज मुना उगी है आदित्य बद साहेब होगी नो सार, वालिनी बिटिया उधर। बहुत खूब मैम, बहुत शानदार। लेकिन आपने जो लोग गीत अभी गाया, इसमें तो क्योंकि कहा जाता है कि दरअसल ये छठ का जो पर्व मनाया जाता है पति पुत्र के लिए मनाया जाता है, लेकिन इसमें अभी लोकगीत में जो जितना हम समझ पाए, मुझे लगता है कि सभी कुछ मांग लिया गया है प्रभु से और छठी मैया से। तो आगे भी हम छठी मैया के पर्व के और भी पहलुओं को समझेंगे और जानेंगे और आप तक हम उनको पहुंचाएंगे। और हम आज बात कर रहे हैं माँ छठी मैया की। तो 4 दिन का ये पर्व, 4 दिन तक व्रत रहती हैं छठी व्रती। तो ये नाक से लेकर के चला लगाते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं महिलाएं जो है केवल माथे पर सिंदूर लगाती हैं, लेकिन इसमें इसका क्या महत्व है? देखिए, नाक में सिंदूर, नाक पर से सिंदूर का इसलिए महत्व है, 2 अर्थ है इसका। पहला तो है कि पूरे पूर्वांचल में जब सीता जी को सिंदूर पड़ा था तो नाक पर से इसलिए लगाते हैं कि जोड़ा, यानी आपकी जोड़ी बनी रहे, हैं। दूसरा नंबर ये है कि हम जैसे कहते हैं ना कि आप हमारे इस समाज के इस अच्छे काम के नाक हो, यानी नाक जो है बहुत बड़ा एक पहचान है। किसी लड़की को देखने हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं, इसके नाक नक्शा देखना। हाथ पर तो सभी के एक जैसे लगते हैं, मगर मुंह से ही पहचान होता है कि ये फला आदमी है, ये फला आदमी है। तो नाक बहुत बड़ी एक हमारी एक उच्च की, हमारी एक परंपरा की, सम्मान की, इज्जत की पहचान है। यानी हम उनको नाक पर अपने रखते हैं, यानी सम्मान करते हैं, माथे पे रखते हैं, यानी सम्मान करते हैं।
ये इसका मतलब ये हुआ। सिंदूर पीला किसी के भी लगता है पीला, भले उसके बाद हम लाल लगाएं कुछ भी लगाएं, लेकिन सिंदूर पीला ही होता है। 4 दिनों तक व्रत रखती हैं सभी माताएं बहनें। और अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर समझना चाहेंगे आपसे, इसमें अनमैरिड जो इनकी शादीशुदा नहीं होती है वो लोग भी व्रत रहती हैं? व्रत रखते हैं, जल में तपस्या करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले अभी बताया आपको कि जल में खड़ा होकर तपस्या करते हैं, हाथ में नारियल लेकर के, दीप लेकर के, कि हे सूर्य भगवान, हे छठी मैया, आप जैसे अस्तलगामी में जा रहे हो, मेरी कोई भी दुख कष्ट हो, जाने अनजाने में कोई भी गलती हो, तो इस जल में रह कर हम आपको तपस्या करके आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा मांग रहे हैं, और हमारी आप हृदय की भावनाओं को समझ रहे हैं, तो करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ऐसा कोई कौन सा व्रत है? कोई बंधन नहीं है कि जिसको लड़का होगा वही करेगा, जिसको लड़की होगा वही करेगा, ऐसा कुछ नहीं। संतान तो दो ही होते हैं, लड़का या लड़की, तो हम करते हैं, क्यों नहीं? इस व्रत में तो कोई वो बताए, तो पहले जैसा मैंने पहले बताया कि कोई भी जात का, अब देखिए कि कहते हैं कि ये जो सूप बनाता है, कौन, क्या सूप का कोई ब्राह्मण बनाता है? नहीं, कौन बनाते हैं? डोम, जिसको डोम कहते हैं। डोम बनारस में राजा हैं, हम लोग कहते हैं डोम राजा। फल कौन बेचता है? माला कौन बनाता है? मालाकार बनाता है। सिंदूर कौन ला रहा है? पठेरा ला रहा है। दूध अर्घ देने के लिए कौन ला रहा है? ग्वाला ला रहा है। ये तो सभी का मिश्रण और प्रेम प्यार का प्रतीक का ये व्रत है, तो इसलिए तो बहुत सी चीजें हैं। बेटियों की तरफ से, क्योंकि जाहिर तौर पर है आप लोग जिस तरह से जो लोग गायक हैं वो गाती हैं, लेकिन बेटियों की तरफ से भी कुछ ऐसे गीत? हाँ, बेटियों के लिए भी, मैंने जैसा कि मैंने अभी कहा ना, पूरी प्रकृति हमारे स्त्रीलिंग है, पूरी प्रकृति। आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि गाय दूध देता है, गंगा बहता है, जितनी प्रकृति सब है, सब स्त्रीलिंग है। इसलिए तो बेटी, देखिए, माताएं ही करती हैं, बेटियां करती हैं, बहुएं करती हैं, सब करता है मिलके। तो बेटियों के लिए ही है। उसमें गाने में वर्णन में पहले बता दूं, क्योंकि बीच में बताना थोड़ी रिदम का वो हो जाता है। मैं बता दूं कि पिता बेटी के हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के ले जा रहा है, भींग रहा है, लेकिन उंगली नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि पुत्री से, देखिए, पुत्र होता है भाग्यवानों के घर, पुत्रियां होती है परम सौभाग्यवानों के घर। पुत्री नहीं है तो सब है। आज प्रमाण है, श्याम राधे कोई न कहता, कहता राधे श्याम। रिमी झिमी देवा बारिश गईले, रिमी झिमी देवा बारिश गईले, ओरियानी मधु चूवे, यानी मधु चूवे, बिंजेला। इसमें घर के मालिक को पगड़ी का नाम लेते हैं, इसलिए कि वो मुखिया है। भिंजेला भिंजेला घर के, अरे भिंजेला का वन राम के पगियात, सीता मैया के आभरण, आभरण माने श्रृंगार। भिंजेला श्री राम जी के पगियात, सीता रानी के आभरण, कोरा पैसी भिंजेला बालकवात, छठी मैया परसाना, छठी मैया परसाना, अंगूरी में भिंजेली पुत्रिया बेटी, अंगूरी में हाथ पकड़े हैं लड़की का, बहुत सुंदर वर्णन। अंगूरी में भिंजेली लक्ष्मीया बेटी, छठी मैया परेशाना, छठी मैया परेशाना, रिमी झिमी देवा बारिश। आपको
बताते कि छठ में कभी कभी बारिश भी होती है, तो ये उसी का वर्णन है कि चाहे बारिश कितना भी हो, लेकिन पुत्री का हाथ नहीं छोड़ रहे हैं पिता, क्योंकि वो पुत्री है, उसको कैसे, भाई छोटा है तो लड़की कहती है कि हमारा भाई छोटा है, गोद में ले लीजिए आप, लेकिन पिता कहता है कि नहीं, हम तुम्हारे अंगुली नहीं छोड़ेंगे, क्यों, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। अंगूरी में भींजेली लक्ष्मिया बेटी, में भींजेली लक्ष्मिया बेटी, छठी मैया परसाना, छठी मैया परसाना, छठी मैया पर। छठ माई भी और सूर्य देव भी खुश हो गए कि चाहे लाख कष्ट सह रहा है, लेकिन पिता माता पुत्री का अंगुली नहीं छोड़ रहा है, क्यों, क्योंकि यही हमारी बेटियां गौरव हैं, यही हमारी बेटी शान है, हर क्षेत्र में बेटी नाम कर रही है। बिल्कुल। तो छठी मैया का कितना महत्वपूर्ण ये पर्व है, आप लोग सुन रहे हैं और जान रहे हैं, और लोक गायन भी आप सुन रहे हैं। रेखा पाठक मैम हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। बड़ी ही शानदार प्रस्तुति दे रही हैं और किस तरीके से छठ का पर्व मनाया जाता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि दरअसल अब छठ का पर्व केवल बिहार, पूर्वांचल, झारखंड तक सीमित नहीं रहा, हम ये कह सकते हैं कि देश तक भी सीमित नहीं रहा है। अब विदेशों में भी जो भारत के लोग मौजूद हैं, भारत के लोग रह रहे हैं, अब विदेशों में भी छठ का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, और यहाँ तक कि कई जगह तो पे अवकाश तक घोषित कर दिए गए। भारत की बात नहीं कर रहे हैं हम ये विदेशों की बात कर रहे हैं। वहां पर किस तरीके से छठ का महापर्व का किस तरीके से मान्यताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं और इसका विस्तार होता जाता है। और इनकी मान्यताएं, जैसे कि पहले भी मैम ने बताया कि दरअसल आदिकाल से जुड़ी हुई हैं। महाभारत का हम जिक्र करते हैं, रामायण का हम जिक्र करते हैं, पौराणिक कथाओं का हम जिक्र करते हैं, तो वहाँ पर भी इस छठ पर्व का हम वर्णन पाते हैं और बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है, और इसीलिए देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये छठ का पर्व मनाया जा रहा है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर भी उभर करके आता है मैम कि पानी में आप लोग, जैसा अभी आपने बताया अभी कि घुटनों के और आधी शरीर कम से कम पानी में रहती है और उस समय आप पूजा करती हैं, इसका क्या ताल्लुकात है इस पूजन से? पानी में ही खड़े होकर के क्यों पूजन करते हैं और 4 दिन का क्या वर्णन है? 4 दिन का वर्णन ये है कि पहले तो दिवाली के पहले जैसे मैंने बताया साफ सफाई और हाइजीन का बड़ा ये है। उसके बाद ये व्रत त्योहार मूलतः देखिए तो तपस्या है, यानी हम गृहस्थ में हैं तो हम तो जंगल वानप्रस्थ जीवन कर नहीं सकते। गृहस्थ में रहते हुए अगर हम तपस्या कर रहे हैं वो उसको तपस्या माना जाता है। कहते हैं ना, जिसको अन्न नहीं उसको तो खुद ही एकादशी है, लेकिन जो अन्न रहते किसी को खिलाए उसको एकादशी माना जाता है। तो वैसे ही हम गृहस्थ में रह करके सब कुछ करके और एक तपस्या कर रहे हैं, और दिवाली के बाद ये ठीक आता है तो नहाय खाए से शुरू होता है। लौकी, कद्दू बोलते हैं लेकिन लौकी होता है, लौकी के सब्जी और उसमें चना दाल दे करके, बासमती चावल, इसको अरवा शब्द हम लोग का, ये आप अगर पढ़ के देखिएगा तो अरवा शब्द ये वैदिक शब्द है। अरवा चावल जिसको आज बासमती आप बोलते हैं, अरवा चावल खाते हैं और लौकी की सब्जी भी, उसमें मिर्ची मसाला कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ जरा सा हल्दी नाम मात्र का डाल के और वो चावल और सब्जी खाते हैं। फिर उसके दूसरे दिन नहाय खाए वो होता है खरना। तो खरना में पूरे दिन व्रत रह करके सूर्यास्त से पहले भगवान सूर्य को अर्घ दे करके पूजा करके केला के पत्ता पर प्रसाद, खीर और रोटी, पूड़ी या पराठा कुछ नहीं, खीर और रोटी, वो भगवान को सूर्य का अर्घ दे के उनको भोग लगा के फिर पान करते हैं हम लोग, छठी व्रती जो भी है, और पान करके बस वही खाते हैं और जमीन पे सोते हैं या चौकी पे सोते हैं या कंबल पे सोते हैं। रुई हुई इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और प्रभु का से ऐसा नेह लगता है कि जब हम लोग करते हैं तो वो तकलीफ भी लगता ही नहीं है कि तकलीफ है, यानी कुल बात कहे कि जिससे हमारा प्रेम प्यार नेह लग जाए वहाँ तकलीफ नहीं देखा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर दर्शकों को बता दें, और दर्शकों को शायद इस बात की जानकारी होगी लेकिन उन्होंने कभी महसूस नहीं किया होगा। कहते हैं ना मैम कि उगते हुए सूर्य को तो दुनिया सलाम करती है, लेकिन छठ का एक ऐसा पर्व है, मुझे जो जानकारी है कि इसमें डूबते हुए सूर्य को नमस्कार करते हैं।
हम उसको उसकी पूजा करते हैं। जब सूर्यास्त होता है तब हम देखते हैं कि उसकी पूजा होती है और उनको हम पूजते हैं। जी, ऐसा है कि सालों भर सूर्य हमारी सेवा करते हैं। रोज उनको उगना है, रोज उनको उगना है, और हमारे हर दुख कष्ट को हरना। सूर्य की किरणों में कितनी ताकत मिलती है, वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाएंगे कि कितना है प्रकृति। तो हमारे सालों भर वो तो हमारी सेवा करते हैं। तो एक दिन यही ऐसा एक पर्व है, ये ऋषि मुनियों ने वैदिक कालों में कुछ तो उनको मिला होगा कि अस्तलगामी सूर्य को वो अर्घ्य दिए हैं। हमारी देवियों ने, हमारी माता सीता जो हर रूप में है, वही गौरी, वही लक्ष्मी, वही सरस्वती, वही सब कुछ है, तब ना उन्होंने इस व्रत को किया। महाभारत में कुंती ने किया, ये सब माताएं, कि अस्तलगामी सूर्य को उन्होंने अर्घ्य दिया और पूजा किया। यानी हम एक दिन उनके लिए निकाले कि अस्तलगामी सूर्य, जैसे हमारे घर में एक मेहमान आता है तो हम लोग किस तरह हर्षोल्लासित होकर के और उनका आवभगत और पूजा ही करते हैं ना, एक प्रकार से। तो ये हमारे प्रकृति के देव हैं, तो उनको हम अस्तलगामी सूर्य को पूजा करते कि हे प्रभु, हमसे जो गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसको क्षमा करिए। हम आपके अस्तलगामी सूर्य को जाते हुए और जल में खड़ा रह करके, जल में खड़ा रहना इस शीत काल में, ठंड में, छाती भर जल में। अब तो लोग छतों पर, घरों में जैसे भी कर रहे हैं थोड़े पानी में, लेकिन फिर भी इसका ये एक नियम है कि चाहे हम घर में भी करें, एक पैर जो है एड़ी से ऊपर डूबना चाहिए। यानी अगर हम 3 घंटा 8 घंटा ये पूरा आधा पैर डुबाएं तो कंपन सी होने लगती है, तो वो ये तपस्या है। तो इसलिए इसको करते हैं कि हे प्रभु, हम ये जल में रहकर तपस्या करते हैं, हमारी गलतियों को क्षमा करें। हाँ, आपने घर का जिक्र किया, लेकिन अभी भी लोग ये प्रयास करते हैं कि अगर उनके आसपास कोई नदी या कोई पोखरण है तो वहाँ पर वो लोग जाते हैं, वहाँ पर पूरा प्रयास करते हैं कि वो लोग वहाँ पर पहुँच पाए। नहाए खाए और खरना का आपने मैम जिक्र किया, नहाए खाए और खरना पर कोई लोकगीत? नहाए खाए और खरना पर वैसे तो हम लोग छठ का ही गीत गाते हैं, क्योंकि उसी के निमित्त पूरी वो चल रही है ना, राह जैसे चल रहे हैं हम लोग तो दिवाली के दिन से गाना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, देखिए, छठ का ही एक ऐसा त्योहार का गीत है जो छठ के बाद नहीं गाते हैं, और इसकी गीत चालू हो जाती है दशहरा से। हमको याद है कि हम लोग छठ के बाद गाते थे ना, तो हमारी माँ मना करती थी, नहीं बेटा, छठ के बाद छठ का गीत नहीं गाते हैं। आप जैसे दुर्गा जी विसर्जन करने गए, होली का गीत गा लिए, रंग अबीर गुलाल उड़ा लिए, सावन में भी कर लिए, मतलब हर त्योहार का। लेकिन छठ का ही एक ऐसा गीत है जो छठ के बाद नहीं गाते हैं। ये ऐसा है, कुछ तो कारण रहा होगा, इसका बहुत बड़ा महत्व है और मान्यता है ऐसी। इसी पर एक लोकगीत में, हाँ, तो वो हम गाएंगे। जैसा कि आपने वर्णन किया कि विदेशों में भी है, और नहीं जिसके पास गंगा जी है तो वो गंगा का कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो जल का वो गंगा का रूप दे करके हम लोग रख देते हैं। गंगा जल डाल दो, वो गंगा हो गया, हर हर गंगे करके नहा लो, गंगा हो गया। तो पटना के घाट जैसा तो कहीं छठ ही नहीं होता है। और आजकल क्या अच्छी बात है, खुशी की बात है, बहुत उल्लास की बात है कि जहाँ लोग हैं वो पटना का घाट बनाए। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है। यानी सब अपने अपने हर्ष उल्लास में गंगा के तीर मानकर उसको आनंद ले रहे हैं। तो मैं वही गाऊंगी। स्वागत। और ये गाना हमारी शारदा सिन्हा दीदी जी गाई हैं, मैं उनको बहुत हृदय से आभार और नमन करती हूँ। शारदा सिन्हा मतलब ही छठ है और पारंपरिक है। हम लोग तो उनके पद चिन्हों के अनुकरणीय करने वाले हैं, चलने वाले हैं। बहुत बहुत प्रणाम। और मैं वही गीत गाऊंगी। स्वागत है जी। पटना के घाट पर, पटना के घाट पर हम अर्घ्या देवै हे छठी मैया। पटना के घाट पर हम अर्घ्या देवै हे छठी मैया। हम ना जाइब दूसर घाट देखबि हे छठी मैया। हम ना जाइब दूसर घाट
मैम आप शानदार लोकगीत गा करके और दर्शकों को भी हमारे जिस तरीके से जो नई नई जानकारियां दे रहे हैं उनके मन में भी तमाम तरीके के सवाल हैं। मुझे लगता है कि आज उन सवालों के सारे उनको जवाब भी मिल रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पर आज रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक बाद फौरन हाजिर। और जब आपने देखा होगा कि छठ घाट के चारों तरफ केले के थंब बांधे जाते हैं, तो केला का पत्ता जो है हमारे जीवन में, हमारे कोई भी शुभ मांगलिक कार्य में बड़ा शुभ होता है। केला कुछ नहीं है तो हम लोग नारायण को देखे केला चढ़ता है, और कोई फल ना मिले, केला को कहते हैं सदाबहार फल है और वो मिलता है। और जो इसमें गाना भी है, तो जो सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ता है, सॉरी चांद का, चंद्रमा का, तो उसका प्रतिबिंब पहले पेड़ों से ही निकल के आता है। तो समझ लीजिए कि वो इसलिए केला शुभ के लिए लगाते हैं। तो पहले मैं वो गाऊंगी, उसके बाद मैं जरूर। और ये गाना भी शारदा सिन्हा हमारी दीदी का है। तो ये बड़ा प्रचलित और बहुत ही आनंदित, हर्षोल्लासित और बड़ी रोमांचित गीत है। मतलब इस गीत का मतलब ही है कि छठ का पूरा सीन जो है क्रिएट हो जाना, पूरा आनंदित, प्रकृति को आनंदित और रोमांचित करना, हर्षोल्लासित करना। बहुत बढ़िया। कोई ना करे तो भी आनंदित झूम झूम के गाता है। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, एक करेली छठ बरतिया से जाके झुके, एक करेली छठ बरतिया से जाके झुके, केलवा के पात पर उगेल सूरज मल जाके झुके, एक करेली छठ बरतिया से जाके झुके, एक करेली छठ बरतिया से जाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया, ये बरतिया से केकरा लागी, हम तो से पूछी बरतिया, ये बरतिया से केकरा लागी, ए करेली छठ बरतिया से केकरा लागी, ए करेली छठ बरतिया से केकरा लागी, छठ बरतिया से केकरा लागी। हमरो जे स्वामी श्री राम ऐसन स्वामी से उनके लागी, हमरो जे स्वामी श्री राम ऐसन स्वामी से उनके लागी, ए करेली छठ बरतिया से उनके लागी, ए करेली छठ बरतिया से उनके लागी। हमरो जे बेटवा से, हमरो जे बेटवा से ओ गिंदर ऐसन बेटवा से उनके लागी, हमरो जे बेटवा लवकुश ऐसन बेटवा से उनके लागी, ए करेली छठ बरतिया से उनके लागी, ए करेली छठ बरतिया से उनके लागी। हमरो जे बेटी लक्ष्मी ऐसन बेटी से उनके, बेटा बेटी दोनों के लिए, हमरो जे बेटी लक्ष्मी ऐसन बेटी से उनके लागी, हमरो जे बेटी सरस्वती ऐसन बेटी से उनके लागी, ए करेली छठ बरतिया से उनके लागी, ए करेली छठ बरतिया से उनके लागी। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, नरियर के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, ए करेली छठ बरतिया से जाके झुके, ए करेली छठ बरतिया से जाके झुके, ए करेली छठ बरतिया से जाके झुके।
शानदार मैम, आपने लोकगीत गाया और अभी आप कह रही थी कि एक कोई दूसरा हाँ, गीत इसके वो साथ जब हम लोग छठ का अर्घ दे करके और बड़ा शांत मन हो जाता है, बहुत चित्त प्रसन्न होता है। लौटते समय आते हैं तो अर्घ दे करके अब तो लोग इस प्राय लुप्त हो जा रहा है, लेकिन हम लोग आज भी गाते हैं। और माँ चाची हमारे पूरे परिवार में इसलिए गाते हैं कि हे माँ आप आई हैं, हे छठी मैया, हे सूर्य भगवान, फिर से आप उगना, फिर से वही हमारी मनोकामना पूर्ण करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, हमारी तपस्या को हमेशा वरदान दो कि हम आपके चरणों की सेवा में लगे रहें। प्रिय पुनः हम फिर परिवार के साथ सब परिवार हम आपकी वो इस पूजा को तपस्या को करें हम। हाँ, तो जब हम अर्घ दे करके आते हैं तब गाते हैं, जाहु जाहु ए छठी मैया अपनाऊ देश, जाहु जाहु ए छठी मैया अपनाऊ देश, हमर भवाना बेटा के देहु आशीष, हमर भवाना हमर गामा बेटा के देहु आशीष। बिहार में पूर्वांचल में बाबू मतलब हम लोग बेटा को बोलते हैं। जाहु जाहु ए छठी मैया अपनाऊ देश, जाहु जाहु ए छठी मैया अपनाऊ देश, हमरो बाबुआ बेटा के देहु आशीष, हमरो जवाना बेटा के देहु आशीष। अरे मांगू 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 वे देवईला, अरे जियो तोरे बेटवाए देवईला खबरी, जियो तोरे बेटवाए देवईला खबरी, फिर हम लौटब देवई कार्तिक हो मार, फिर हम लौटब देवई कार्तिक हो मार, फिर हम लौटब देवई कार्तिक हो मास, फिर हम लौटब देवई कार्तिक हो मास। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत मैम, आपने जिस तरीके से लोकगीत गाई और दर्शकों को जो पूरी जानकारी आप दे रही हैं, आपके अपनी टीम की तरफ से दर्शकों को क्या कुछ कोई संदेश? हमारे पूरे टीम की तरफ से और मेरे तरफ से छठी मैया का और सूर्य देव की इस व्रत का बहुत बहुत हर्षोल्लासित बधाई मनाते रहिए। आप लोग जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, खुशी से मनाइए। प्रेम प्यार का प्रतीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, बेटी बेटा में नहीं, किसी भी आदमी में नहीं। मनुष्य होना सबसे बड़ी चीज़ होती है। यथाशक्ति तथा भक्ति तपस्या करिए और अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करिए। बच्चों पर ध्यान दीजिए, बच्चों परिवार मिल करके रहिए, क्योंकि परिवार है तो सब कुछ है, प्रकृति है तो सब कुछ है। इसीलिए इसी शब्द के साथ अपने वाणी को विश्राम देती हूँ और सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। खुश रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप सभी आपकी पूरी टीम का एक बार फिर से आप TV27 के साथ आई और जुड़ी आप और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी आपने दी, लोकगीत आपने सुनाया और बड़ी ही मनमोहक तरीके से, बड़ी ही सुरीले अंदाज में आपकी पूरी टीम ने आपका एक बार फिर से पूरे संस्थान की तरफ TV27 न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो लगातार जिस तरीके से आपने सुना कि किस तरीके से छठ मैया का पर्व मनाया जाता है और उनकी मान्यताएं क्या कुछ हैं और कैसे आप मना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अपना ख्याल रखें और अपने आसपास रहने वालों का भी ख्याल रखें, इस प्रकृति का ख्याल रखें और छठ का पर्व बड़े धूमधाम से मनाएं। और TV27 को भी हमेशा देखते रहें और TV27 की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत छठी मैया का आशीर्वाद देती हूँ अपने तपस्या छोटी सी सेवा के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैम आपका। और तो आप लगातार आप एक बार फिर से आपको छठ पर्व की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और छठ पर्व आप बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाइए और खबरों के लिए आप देखते रहिए TV27 न्यूज़। नमस्कार।